हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का जो 5th नंबर क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, ये जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 4 से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमको क्या करना था, मतलब यहाँ पर क्या करना था कि कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना था जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये नंबर जो दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर बस उसका उल्टा कर दिया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, यानी कि इसमें कुछ ऐसा नंबर फाइंड करो जो ऐड करने से ये जो नंबर्स है ना वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद फिर जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना एकदम सिंपल है। मेन रहता है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये पता लगाना। तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि रिमाइंडर तक हम कैसे सॉल्व करते हैं। उससे आगे आप अब इस वाली वीडियो में सीखोगे डिटेल में कि हम जब हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा तब हम पता कैसे लगाएं कि हम उसमें कितना ऐड करें। ठीक है, बस वही इसमें चेंज है, बाकी दोनों सेम टू सेम बनेंगे। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है 525। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक हमारा रूल है डिवाइड करने वाला, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला, वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया, इसमें कोई भी नहीं है तो एक सिंगल नंबर रह गया ये। ठीक है, उसके बाद अब डिवाइड देने स्टार्ट करो। तो डिवाइड देने का भी तरीका ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में एकदम डिटेल में सिखाया है। ओके, तब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिवाइड देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 5 मिल गया। तो अब क्या करना रहता है, देखना ये रहता है कि ये जो 5 है वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। तो 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इससे अब छोटा कोई सा नंबर ले लो जो इसका जो इसके आसपास स्क्वायर आता हो। तो एक तो 2 का स्क्वायर 6 होता है, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 तो बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग 2 का ले लेंगे। 2 2 जा 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, बच गया यहाँ पर 1 और ये 2 5 उतर जाएगा। अगला स्टेप क्या रहता है, ये दोनों नंबर्स जो भी हमने लिया है इनको ऐड करना है। तो 2 है यहाँ और यहाँ भी 2 है, तो दोनों को ऐड कर दो। 2 और 2 हो जाएगा हमारा 4। अब क्या करेंगे हम, ये कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो इसके आसपास आ जाए 125। जैसे जो हमारा अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता 525 अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते कुछ ऐसा नंबर जो कि 125 आ जाता हमारा डायरेक्ट, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में आ रहा था डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर वगैरह बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये 45 बन जाएगा और फिर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि 45 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 90 आ रहा है। तो 4 बार में हमारा 180 पहुंच जाएगा और हमारे पास है कितना, 125 है। यानी कि मैं यहाँ पर 45 नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब मैं कौन सा नंबर लूँ, तो अब दिमाग लगाते हैं। मान लो मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, तो 43 का अगर मैं लूँ यहाँ पर तो ऊपर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12। ये मेरा एकदम लगभग इसके पास पहुँच गया था, लेकिन इससे बड़ा हो गया। तो हम लोग बड़ा वाला नंबर ले ही नहीं सकते, चाहे वो एक नंबर ही बड़ा क्यों ना हो, हमको छोटा ही नंबर लेना रहता है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 जा हो गया 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 42 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 41 यहाँ पर। इतना क्लियर है। तो ये 41 क्या आ गया ना, हमारा रिमाइंडर आ गया है। समझ में आ रहा है बात ना। तो अब ये चूंकि अब हमारे पास रिमाइंडर है, तो अगर हमसे ये कहा जाता है कि कौन सा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 41 सब्ट्रैक्ट कर देते, एकदम सिंपल था सब्ट्रैक्शन वाला। लेकिन अब यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि कितना आप ऐड करोगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है क्या जो किसी का स्क्वायर हो। तो देखो 22, तो हम लोग अगर 22 का स्क्वायर निकालते तो वो तो अब हमारा 525 से कम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 41 ज़्यादा आ गया है ना। रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा नंबर होता है। तो अगर हम लोग 22 का अगर हम लोग निकालते स्क्वायर, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इट मीन्स अगर अपन 22 का स्क्वायर निकालते तो वो क्या हो जाता, छोटा हो जाता 525 से। ठीक है, 22 का स्क्वायर जो 525 से छोटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो बोला गया ऐड करने के लिए, तो हम लोग अगले नंबर के पास चले जाएंगे। 22 को छोड़ देंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग 23 के बाद। 23 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे कि जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो है 23। ठीक है, और 23 का स्क्वायर कितना होता है ये जानने के लिए आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जल्दी से। तो 23 मल्टीप्लाई 23 को, बाकी अगर आपको याद होगा तो हमने 23 का आपको कई बार बताया कि 529 होता है, क्योंकि 529 हमारे कई क्वेश्चंस में आया था इस वाले चैप्टर में। फिर भी हम एक बार निकाल के दिखाई देते हैं। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा 9, 12 का 2 कैरी हो गया 1 और ये हो गया 5। तो 529 आ गया ना। तो 23 का जो स्क्वायर है वो 529 है। अब देखो हमारे पास जो नंबर था वो 525 था और जो अगला नंबर है 23 उसका स्क्वायर कितना है 529। तो अब हम लोग 525 में कितना ऐड करें कि हमारा 29 बन जाए। देखो यही हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि आप इसमें कुछ ऐसा ऐड करो ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 525 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको उसे 529 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 29 ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम कितना ऐड करेंगे, तो 525 में हम लोग 4 ऐड करेंगे। अब वो हम लोग को निकालना कैसे है, तो सिंपल है कि 529 में से
25 को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 4 ऐड करना है। छोटा नंबर तो डायरेक्ट दिख जा रहा है कि 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ पर दिक्कत होता है। तो उस टाइप हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ऐड करना है। तो यहाँ पर अब आप इस तरीके से लिखोगे स्टेटमेंट, हैंस नंबर टू बी एडेड। ठीक है, टू बी एडेड, यानी कि नंबर हमको जो ऐड करना रहेगा वो कौन सा होगा, तो 529 में से माइनस कर दो 525 को, तो आगे हमारा 4, यानी कि हमको 4 ऐड करना है 525 में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा हम लोग को इसमें एक और चीज़ बोला था कि आप बताइए कि जो अब हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है ना, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 529 का स्क्वायर रूट 23 होता है। तो आप इसको भी इस तरीके से लिख दोगे, इसको अब निकालने की जरूरत नहीं, बस लिखना पड़ेगा आपको कि रिक्वायर्ड ई और डी। ठीक है, स्क्वायर रूट, ओहो मेरा ध्यान कहाँ है, स्क्वायर रूट, यानी कि जो हमको स्क्वायर रूट के बारे में पूछा है तो वो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 23। यही हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। बिकॉज हम इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारा ये जो नंबर बनेगा वो 23 उसका स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। माइनस वाला में क्या था, रिमाइंडर को बस माइनस करना रहता था, बस वही हमारा काम खत्म हो जाता था। इसमें आपको ये सब थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आप सीख जाओगे। तो चलिए हम जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 1750। सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों का पेयर बनाना है। पेयर बन गया डबल, अब इसको डिवाइड देना शुरू करते हैं। तो 17 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 17 से छोटा जो है वो 16 और वो 4 का स्क्वायर है। 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 हो जाता है। तो 5 वाला तो बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग 4 का ले लेंगे। 4 4 जा हो गया हमारा 16, सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 1 और इस 50 को उतार दो। अगला स्टेप, इन दोनों नंबर को ऐड करना रहता है। 4 और 4 को हमने ऐड किया तो आ गया हमारा 8। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे जो इसके आसपास पहुँच जाए। जैसे मान लो अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखूंगा तो 81 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 81 आएगा, बहुत छोटा हो गया। 2 मान लो लिख लेते हैं, तो अगर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 82 जो हमारा 160 हो जाता है और 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 164 आ जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो हमको लेना ही नहीं है, भले छोटा कितना छोटा रहे, हमको छोटा ही लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। तो 81 1 जा हो गया हमारा 81, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। तो 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, यहाँ 4 बचा, कैरी लेकर के 14 बन जाएगा। 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 69 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन 41 का स्क्वायर देखें तो वो 750 से क्या हो जाएगा, 69 छोटा हो जाएगा। 41 का अगर स्क्वायर आप निकालोगे ना तो इससे ये छोटा होगा। रिमाइंडर का मतलब ही है कि ये एक्स्ट्रा नंबर है, ज़्यादा नंबर है इतना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो 41 है उसका स्क्वायर स्मॉलर होगा 1750 से, सॉरी 50 से। इतना क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग को पता ही क्या करना है कि हम अब इसके अगले नंबर को देखेंगे कि 41 के बाद का कौन सा ऐसा नंबर है। तो 41 के बाद आता है हमारा 42। तो यहाँ पर आप लिखो नेक्स्ट नंबर इक्वल टू 42, और 42 का अब हम लोग स्क्वायर भी देखेंगे कि 42 का स्क्वायर कितना होता है। तो वो तो निकालना पड़ेगा क्योंकि याद तो रहता नहीं इतना बड़े नंबर का किसी को स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 और ये 1, यानी कि 1764 होता है अगले नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर आप लिखो 1764। तो अब देखो यहाँ पर 50 था, यहाँ 64 है, तो हमको पता चल गया कि अगर हम लोग इसमें 14 और प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो इस तरीके से फिर से कि हैंस नंबर टू बी एडेड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो नंबर ऐड कितना करना है हमको, ये जाने के लिए हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। माइनस कर दो तो आपका कितना आ गया, 14 आ गया। यानी कि हम लोग अगर 14 ऐड करते हैं इसमें तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा जो कि होगा 1764। इतना क्लियर है। अब हमको स्क्वायर रूट भी पूछा था तो लास्ट में हम लोग रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट भी निकाल देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट वो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पर हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है वो कितना है, 17 वाला है। तो ये हो जाएगा 1764 और इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 42 होता है। तो हमारा स्क्वायर रूट 42 होगा और हमको ऐड करना पड़ेगा 14। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना जल्दी आप सॉल्व करना सीखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास कितना है, 252। पेयर बना लीजिए, राइट साइड से डबल नंबर का बना, इधर से सिंगल नंबर है। डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है ना। अगर हम लोग 1 का देखें स्क्वायर तो 1 1 जा 2 होता है और 2 का स्क्वायर देखो तो 2 2 जा 4 हो जाता है, जो कि 2 से बड़ा है। तो हम लोग 1 ले लेंगे, 1 1 जा 1।
माइनस कर दो तो यहाँ 1 आ गया और ये 5 2 उतर जाएगा। उस तरीके से 1 और 1 को ऐड भी करना है अगला स्टेप हमारा, तो 1 और 1 आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा नंबर लिखे जो इसके आसपास पहुँच जाए, तो मान लो अगर मैं यहाँ पर कितना मान लो 0 अगर लिखता हूँ ना, नहीं 0 लिखूँ तो गलत हो जाएगा, 1 लिखता हूँ तो 1 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, 21 बन जाए 21, खेल खत्म, कुछ नहीं आने वाला। 2 लिखता हूँ तो 42 आने वाला है। 4 अगर मैं लिखता हूँ तो 24 4 जो हमारा 80 के आसपास आएगा, 96 सॉरी 96 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 भी नहीं लिख सकते, 5 लिखता हूँ या 6 लिखता हूँ तो 26 का एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से आपको ये माइंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना लिखना है, और जितना जल्दी आप दिमाग में मल्टीप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। तो मान लो अगर मैं 6 लिखता हूँ यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया हमारे पास 3, 6 2 जा हो गया 12 और 3 हो गया 15। अप्रॉक्स हम इसके आसपास पहुँच ही गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब हमको छोटा नंबर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, तो 25 5 जा कितना होता है 125 आता है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 5 माइनस हुआ तो 7, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, यानी कि 27 हमारे पास क्या हो गया, इसका रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे हम इसका जानते हैं, क्या लिखेंगे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 का स्क्वायर होगा वो स्मॉलर होगा 252 से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो कितना है, वो है 16, और 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला ना 20 से लेकर के 30 तक आप स्क्वायर याद कर ही लो। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 52 है और लाना कितना है 56 लाना है, यानी कि हम लोग इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी दो, हैंस नंबर टू बी एडेड। ठीक है, अगर हमको नंबर को इसे ऐड करना है तो वो कितना होगा, 256 में से 252 को माइनस करो तो आ गया 4, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। तब हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट रहेगा वो 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लिख दो कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। एक ही स्टेटमेंट को मुझे बार बार लिखने में एकदम पसंद नहीं है, खास करके पढ़ाने के टाइम, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर थोड़ा ज़रूरी इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो हो जाएगा 256 का स्क्वायर रूट 16। तो हमको ऐड करना है 4 और हमको जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो 16 मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आइए 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला नंबर हमारे पास कितना है 1825। सबसे पहला काम होगा पेयर बनाना, पेयर बना लेते हैं, उसके बाद अब इसको डिवाइड देना है। ठीक है, ये जो लकीर है ना ये 5 का है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसको गलती से। तो चलो यहाँ पर हमारे पास 18 है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 बड़ा हो जाएगा, हम लोग 4 का ही लेंगे। 4 4 जाओगे हमारा 16, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया 2 और ये 2 5 उतर जाएगा। 4 और 4 को ऐड करना है अगला स्टेप, 4 और 4 ऐड हुआ तो आ गया हमारे पास 8। क्लियर है इतना। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखो जो इससे थोड़ा सा छोटा रहे। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो 84 का मल्टीप्लाई फिर मुझे 4 से करना पड़ेगा, तो वो मेरा 300 के आर पास चल जाएगा, क्योंकि 83 जो हमारा कितना 84 जो हमारा कितना होता है 32 होता है ना। उसी तरीके से मैं 32 यानी कि 320, तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो 4 मैं लिख नहीं सकता। 3 अगर मैं लिखता हूँ तो 8 3 जो हमारा 24 होता है, तो वही उसी तरीके से 83 जब भी हमारा कितना हो जाएगा 240 के आसपास आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब हम लोग क्या करना है 2 लिखना है। तो आपने क्या किया, माइंड में ही कैलकुलेट किया कि किस तरीके से हम छोटे नंबर यानी कि दिमाग में ही हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। जैसे 4 तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, 3 भी बड़ा हो जा रहा है, 240 के आसपास आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 लिखता हूँ। बाकी अगर आप माइंड में मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो साइड में मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 82 जो हो जाएगा 160 और 2 2 जा 4, यानी कि 164 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, 12 में से 6 माइनस हुआ तो 6, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा। तो 61 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो 42 का स्क्वायर रहेगा वो क्या होगा, छोटा होगा 1825 से, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा है 1825। तो अब हमारे पास अगला जो नंबर है नेक्स्ट नंबर वो कितना है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 43, और 43 का अब स्क्वायर कितना होता है ये तो निकालना पड़ेगा। तो 43 मल्टीप्लाई 43, ये लोग हमारा पहले बना चुके हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है 43 प्रीवियस वाले में कुछ किया था हमने मल्टीप्लाई, यहाँ पर लग भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड रुको, 43 का हमने लगता है पिछले बार भी किया था। हाँ नहीं यार 43 वो दूसरा था, कुछ 23 किया था, एक सेकंड, तभी मैं बोलूँ कि दोबारा से कैसे नंबर आ गया, 23 था, ये 43 है। ठीक है, तो यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। उसके बाद फिर हमारा 4 3 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 1। तो हमारा 1849 आ गया, जो कि 43 का स्क्वायर है। तो 1849 आप यहाँ पर लिख दो। तो अब देखो हमारे पास 1825 है, हमको लाना कितना है 1849 लाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा ये जानने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर लिख लो आप हैंस वी, है ना, या फिर वी वगैरह इतना लंबा चौड़ा मत लिखो, नंबर टू बी एडेड जो लिख रहे हैं ना वही लिख दो बस, नंबर टू बी एडेड, यानी कि नंबर हमको ऐड कौन सा करना पड़ेगा ये जानने के लिए
1849 में से माइनस कर दो 1825 को, तो 9 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 4, 4 में से 2 माइनस होगा आ गया 2, 18 में से 18 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमको कितना ऐड करना है, तो 24 ऐड करना है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको जो रिक्वायर्ड हमारा स्क्वायर रूट है वो कितना है वो देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो स्क्वायर रूट जो होगा हमारा, अंडर रूट में आप लिखो 1849 इक्वल टू 43, यानी कि अगर हम 24 ऐड करते हैं इस वाले नंबर में तो हमारे पास जो स्क्वायर मिलेगा वो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 43 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आइए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे जल्दी से आप सॉल्व कर लें। तो लास्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 64 और 12। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से, डबल डबल नंबर का पेयर बन गया, अच्छी बात है। उसके बाद अब डिवाइड देना शुरू करेंगे। तो ये जो 64 है ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता ही है 8 का, तो हम लोग डायरेक्ट 8, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तभी आपको छोटा नंबर लेना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो हमको परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर लेना है। जैसे 64 जो हमारा 8 का स्क्वायर होता है ना, तो 8 8 जा हो जाएगा हमारा 64, डायरेक्ट ले लो। सब्ट्रैक्ट किया तो खेल खत्म इसका, ये हमारा 12 बच जाएगा केवल यहाँ पर। अगला स्टेप हमारा हमको पता है 8 और 8 को ऐड करना है, तो 8 और 8 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 लिख लो। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ तो ये तो हमारा 161 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो 161 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 161 हो जाएगा, जो कि 12 से बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे पास केवल 12 है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर 1 भी नहीं लिख सकते हो। तो जब कभी भी इस टाइप से सिचुएशन है कि आप 1 भी ना लिख सको तो वहाँ पर क्या लिखना है, फिर आपको 0 लिखना है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो 160 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 0 से करेंगे तो फिर हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। जाहिर सी बात है, किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। तो 12 में से 0 माइनस हुआ तो 12 आ गया। यही 12 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि डायरेक्ट आपने 12 को रिमाइंडर घोषित कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको एक बार पहले 0 से टेबल पढ़ना पड़ेगा और फिर माइनस करके जो 12 आएगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 80 का स्क्वायर निकालते ना तो वो इससे क्या होता है, 12 छोटा हो जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 80 का जो स्क्वायर होगा वो छोटा होगा 64 12 से। तब हम लोग जाएंगे अगले नंबर के पास। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 82 के बाद, सॉरी 82 बोल रहा हूँ, 80 था ये हमारा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो 80 के बाद हमारा अगला नंबर आता है 81। तो 81 का अगर हम स्क्वायर देखें तो कितना आता है, 81 मल्टीप्लाई 81 कर लो जल्दी से। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। क्लियर है, 1 हो गया, 16 का 6 हो गया, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, यानी कि 6561 होगा, जो कि 81 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसी नंबर को लेंगे 6561। तो अब देखो हमको लाना कितना था, इतना लाना है और हमारे पास नंबर इतना है, तो बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो इस बार तो हम लोग दिमाग से कर नहीं सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि बड़े नंबर में आप माइंड में ऐड करने में दिक्कत होगा। बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा इतने बड़े नंबर को ऐड, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा कि मैं जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हैंस नंबर टू बी एडेड, यानी कि जो नंबर हमको ऐड करना है वो कौन सा है, तो 6561 में से माइनस कर दो 6412 को। तो यहाँ पर हमारा 1 में से 2 माइनस हो नहीं सकता, कैरी लेकर के 11 बनेगा। 11 में से 2 माइनस हुआ तो आ गया 9। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 माइनस हुआ, सॉरी 4 बोल रहा हूँ, 1 माइनस हुआ तो आ गया 4। अब यहाँ 5 है, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, 6 में से 6 माइनस हुआ तो 0, यानी कि 149 क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तब हमारे पास 6651 बनेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इतना क्लियर हो गया, ये हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर बता देंगे, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप लिखो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हमारा कौन सा होगा, तो अंडर रूट हम डालेंगे इसको 6561 को, और इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो 81 होता है। तो ऐड करो इतना तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा इतना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 के पाँचों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है। डिटेल में आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला देख लोगे तो आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा। हो सकता है इसको मैंने इस बार डिटेल में ज़्यादा डिटेल नहीं लिया होगा, तो 4 में एकदम डिटेल में इसको समझाया था कि कैसे आपको यहाँ रिमाइंडर वाला सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी मेन हमने फोकस किया इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले क्वेश्चन से बच गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उनको ही मैं आपको एकदम बेसिक मेथड से सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और 2 विंडो जो ओपन हो गए हो ना, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट पहुंच जाओगे। थैंक यू वंस अगेन।